मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायकों का टीएचआर पर बड़ा अपडेट क्या है और कितना पैसा जारी हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 154 करोड़ से अधिक राशि जो है वो टीएचआर का जारी हो गया है। और क्या अब ये लास्ट पैसा है और उसके बाद फिर पैकेट का जो सिस्टम है, जो आपको बना बनाया सारा कुछ मिलेगा, वो बदल जाएगा। तो ये सारी बातों की जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कारण कि कैबिनेट में आपने देखा होगा पहले कि बैठक में चर्चा हुई थी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है ना वो एनजीओ के माध्यम से सब कुछ मिलेगा। यानी कि अब आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कुछ भी वहाँ नहीं करना है, सब कुछ होगा पैकेट से के हिसाब से। यानी आपको सिर्फ वितरण करने का काम होगा। बिल भी आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ साइन करके दे दीजिएगा, बिल स्वतः जमा हो जाएगा। वो आपके खाते में या आपके साइन से कोई बैंक से पैसा निकलेगा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जैसे अभी देखिए सरकारी विद्यालयों में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कि अब खाना बन के आ रहा है। जी हाँ, खाना बन के आ रहा है और सिर्फ जो प्रधान शिक्षक होते हैं या प्रधानाध्यापक जो होते हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक होते हैं वो सिर्फ साइन करके दे देते हैं। न प्रधानाध्यापक को 1 रुपया मिलना है न कुछ है, और आप साइन करके देने के लिए बाध्य भी हो जाएंगे। खाना खराब भी होगा तो उसमें भी आप शिकायत कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते हैं और बिल भी पास हो जाएगा। तो ऐसे ही सिस्टम जो है वो बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा, इसकी घोषणा हो गई है। और देखिए अब तो अगस्त तक तो नहीं, अब सितंबर से क्या होता है ये तो पता चलेगा। और कल 15 अगस्त के दिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो क्या कुछ नया रूल, क्या कुछ नया नियम बताते हैं। वो तो आने वाला कल वक्त ही बताएगा, 9 बजे क्लियर ही हो जाएगा कि क्या कुछ बता रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए अब क्या अपडेट है भाई, और जो पैसा आया है उसका कैसे उपयोग होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अगस्त 2026 का टीएचआर के लिए बिहार सरकार की ओर से लगभग 154 करोड़ की राशि जो है आवंटित कर दिया गया है। आईसीडीएस निदेशालय और समाज कल्याण की ओर से 12 अगस्त 2026 को आवंटन जारी किया गया था। इस आदेश में बिहार के सभी 554 बाल विकास परियोजना के लिए लाभार्थियों की संख्या के आधार पर राशि निर्धारित कर दी गई है। यानी अब समझना महत्वपूर्ण है कि अगस्त महीने का पैसा जारी होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगले 2-4 दिन में सेविकाओं के खाते में ये पैसा चला जाएगा। अभी कई परियोजना जुलाई महीने का टीएचआर की प्रक्रिया चल रही है और अधिकतर जगहों पर जुलाई का भुगतान का वितरण ही अभी बाकी है। इसलिए जुलाई के पहले टीएचआर और अगस्त का टीएचआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का कि जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रहा है, टीएचआर का पैकेट सिस्टम आखिर कब लागू होगा। देखिए इसमें टेंडर लगभग अंदर चलता है और इसमें साधारण आदमी इसका टेंडर नहीं लेता है। ये काफ़ी पहुंच पहचान वाले लोग जो होते हैं वही इसका टेंडर लेते हैं। और आपका अगस्त सितंबर से जो है ना, सितंबर या अक्टूबर तो निश्चित रूप से सितंबर से हो सकता है कि पैकेट का सिस्टम ही रहेगा, क्योंकि जुलाई महीने में कैबिनेट स्तर पर टीएचआर की व्यवस्था का बदलाव का निर्णय लिया गया था और आगे का पैकेट के माध्यम से टीएचआर उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। तो देखिए अब अगर टीएचआर का पैकेजिंग होता है, यानी कि अब पैकेट बन करके आता है, तो निश्चित रूप से सेविका सहायिकाओं के लिए ये उतना बेहतरीन नहीं है। हालांकि सहायिका जो हैं उनको थोड़ा राहत मिल भी सकता है, खाना वगैरह बनाने से इसको झंझट से थोड़ी मुक्ति मिल भी सकती है। लेकिन अब जो है अब सवाल ये उठता है कि आखिर आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो कमीशन खोरी जो था, ये सरकार जो है वो चाहती है कि बंद हो जाए और इसका लाभ जो है वो डायरेक्ट, जी हाँ, इसका लाभ जो है वो डायरेक्ट मिले लोगों को, और ताकि जो कि कमीशन खोरी है उसे राहत मिलेगा। देखिए इसलिए भी राहत मिलेगा कि सरकारी विद्यालयों में भी पहले जब खाना शिक्षक अपने से बनाते थे तो कई तरह का उसमें लफड़ा हो जाता था, और अब जब खाना आता है बनकर के एनजीओ के माध्यम से तो अब किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, जांच भी नहीं होती है, कोई कठिनाई भी नहीं है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए ये राहत भरी खबर ही मान लीजिए कि, लेकिन अभी आपको 1 महीना जो है, 1 महीना से 2 महीना के बीच में आपको जैसे
चलता था आपका आंगनबाड़ी केंद्र, अभी वैसे ही चलेगा, लेकिन सितंबर या और अक्टूबर के बीच में रखिए तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र का THR का जो व्यवस्था है ना आपके यहाँ, वो सब कुछ जो है वो बदलने वाला है और एक नया आंगनबाड़ी का प्रारूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपका भी हो सकता है कि नहीं, आपका भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनने का जो प्रावधान आप पर लागू हो सकता है। जैसा कि सरकारी विद्यालयों में है, A to Z स्टाफ जो है वो सभी बनाते हैं ऐप से हाजिरी, तो आपके यहाँ भी ऐप लागू होने वाला है, इसलिए आप लोग भी सतर्क और सावधान हो जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।